बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर 3 यानी कि पुष्प की अभिलाषा का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप लोगों को क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 1-2 का क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी करा चुके हैं, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का पार्ट से में है, कहता है निम्नलिखित पंक्तियों से भावार्थ स्पष्ट करना है। आप लोग को ये जो पंक्ति है ये आपका पाठ का ही है और मैंने आपको पाठ को ऑलरेडी पढ़ा चुका है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इतलाऊं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देते हैं, उसके बाद हम आप लोग को कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। कहता है फूलों के माध्यम से वो कवि बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं जो सम्राट होते हैं उनके शव पर यानी कि मृत शरीर पर डाला जाऊं। साथ ही मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि हम जो देवता होते हैं उनके सिर पर चढ़ूँ, और चढ़ भी जाता हूँ तो मैं अपने भाग्य को अच्छा नहीं मानता हूँ, मैं भाग्य पर इतलाता हूँ, ठीक है। इच्छा तो जो है वो हम बताए हैं आप लोग को। तो चलिए आप लोग क्या लिखिएगा, आप लोग को यहाँ पर हम दे दिए, लिखिएगा भावार्थ हे प्रभु हमारी अभिलाषा सम्राटों के मृत शरीर पर डाले जाने की नहीं है और नहीं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्यशाली मानने की है, ठीक है। ऐसा हमारी अभिलाषा नहीं है, ऐसी हमारी इच्छा नहीं है, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा PDF लिंक, तो वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप लोग वहाँ से सारा नोट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। समझना जरूरी होता है, उससे नोट तो आप लोग कर लेंगे वहां से भी, ठीक है। कहता है प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। जो देखिए आप लोग पाठ पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को मैं शब्द दिख रहा होगा, वो प्रयोग जो हुआ है वो किसके लिए हुआ, तो पुष्प के लिए। किसके लिए, पुष्प। अरे कभी थोड़ी कहेंगे अपने बारे में, वो पुष्प के भांति के पुष्प के लिए ही कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कहता है हे बनवाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक दो। मुझे मतलब क्या, फूल को तोड़कर, है ना। चलिए मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपर्युक्त भाव जो है ये जिन पंक्ति के द्वारा लिया गया ना, जिस पंक्ति में ऐसी बात कही गई है उस पंक्ति को आपको लिखना है। तो आप लोग पढ़े होंगे मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक, ठीक है ना। तो आप लोग इस पंक्ति को पढ़े होंगे, हमने आप लोगों को पढ़ाया है पूरा चैप्टर। तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इस पंक्ति को लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आप लोग का कहता है भाग्य पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है। भाग्य पर इठलाऊं मतलब क्या, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर इठलाऊं, ठीक है ना। मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं जो अगर चढ़ भी जाता हूं देवता के सिर पर तो हम अपने भाग्य पर नहीं गर्व करता हूं कि नहीं भाई मुझे अपने आप पर क्या है गर्व है। फूल ऐसा नहीं महसूस करता है, वो चाहता है कि जिस पथ से जो देश की सेवा करने वाला सैनिक जाते हैं उस पथ पर अगर फेंक दोगे तो मैं अपने भाग्य पर क्या करूँगा, गर्व करूँगा, ठीक है। वो भाग्य पर इठलाऊं मतलब भाग्य पर गर्व करना। ओके बच्चों, मैं ऐसा करूँगा आप लोग पाठ वाला सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे अब कहता है पाठ से आगे मतलब आपको सोचकर ये बनाना है क्वेश्चन। कहता है बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंका जाना क्यों पसंद करता है। मतलब जो अगर देवता के सिर पर चढ़ाया जाता है तो भाई उसको तो बड़ा सम्मान मिला ना कि भगवान के शीश पर चढ़ाया गया, लेकिन वो सब सम्मान पाने की बजाय जो पुष्प होता है वो उस पथ पर क्यों फेंका जाना पसंद करता है, जिस पथ पर जिस पर मातृभूमि की सेवा करने वाले अपने सर्वस्व अर्पण करने वाले जो वीर होते हैं वो जाते हैं। तो आप लोग अपना विचार यहाँ पर व्यक्त करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर अपना विचार व्यक्त करते हैं, आप लोग को भी यही उत्तर में लिखना है जी। कहता है बड़े बड़े सम्मान पाना या बड़ों से सम्मानित होना मानव धर्म है। कौन सा धर्म है, मानव धर्म है, जिसे हम लोग मानवीय धर्म ही बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धर्म है देश धर्म। देश धर्म आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए अर्थात मातृभूमि के प्रति धर्म का पालन करना, मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। बच्चों आप लोग को क्लास 6 में भी आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी इस पर थोड़ा सा जोर दिया गया है, ठीक है। अतः पुष्प की चाह जो है यदि मैं अपनी मातृभूमि के रक्षक वीरों के पैर को कुछ राहत पहुंचा सकूं तो हमारी सार्थकता सर्वोपरि है, ठीक है। तो यही प्रकार आप लोग इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है पुष्प की भांति
आपकी कोई अभिलाषा होगी उन्हें 10 पंक्तियों में लिखे। अरे भाई, अरे सबका इच्छा होता है कि हम कुछ करें, हमारी भी कुछ अभिलाषा होती है, हमारी भी कुछ चाह होती है ना, कि मैं क्या बनूं, सिपाही बनूं, मैं पुलिस बनूं, मैं देश की सेवा करें, हम डॉक्टर बने, ठीक है ना। तो आपकी क्या इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहेंगे देश के लिए, तो उस पर थोड़ा सा लिखना है। तो देखिए ये पाठ आप लोग जानते हुए कि ये देश की सेवा पड़ी है, तो मैं उसी प्रकार आंसर को लिखा हूँ। तो आप लोग जो देख सकते हैं क्या लिखेंगे, पुष्प की भांति मेरी भी अभिलाषा है कि मैं भी देश रक्षार्थ, ठीक है, मतलब देश की जो रक्षा करता है, जैसे देश का सिपाही बने, मेरे शरीर की एक बूंद जो है देश की रक्षा में लगे, एक एक बूंद जो मेरा शरीर का जो हर कण कण जो है वो देश की रक्षा में लगे। हम अपने देश के गौरव को बढ़ावे, मतलब देश का मान को बढ़ावे, देश को सम्मान दिलावे, है ना। हम अपनी मातृभूमि के सम्मान को बढ़ाए, भारत माता को कलंकित करने वाले सिर को कुचल डाले, देश प्रेम को छोड़कर तुच्छ मानव के प्रति हमारे प्रेम ना हो। जब जब मैं जन्म लूँ मातृभूमि की रक्षा करते हुए मरूँ, इससे ही जन्म जो है मेरा वो सफल होता है। अतः भगवान से मेरी प्रार्थना है, हे हरि, देश धर्म पर मैं बलि जाऊं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है। आप लोग को 10 वाक्य में बोल रहा था, हमने 10 वाक्य में आपको बता दिया है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर है ना थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अब आप लोग का थोड़ा व्याकरण का है, तो व्याकरण वाला देखिए, कहता है भाग्य शब्द के पहले कौन सा उपसर्ग, मतलब उपसर्ग लगा है ना, तो उसी प्रकार आप लोग को सौभाग्य, अगर हम लोग भाग्य शब्द के पहले उपसर्ग लगा देते हैं तो वो सौभाग्य बन जाता है। इसी प्रकार आप लोग को नी दू अन उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाना है। जैसे अगर हम लोग हत्ता में नी लगा दो तो कहता है निहत्ता। निहत्ता किसे बोला जाता है, जो बिना शस्त्र का हो। मैं कहता था कि तुम तो बिना शस्त्र, हम निहत्ता है, हम पर बाण मत चलाओ, ठीक है ना। निशान, शान है उसमें नी लगा दे तो निशान यानी कि चिन्ह, ठीक है। दुष्कर्म, दुश्मन, है ना जी। उसी प्रकार अनावश्यक, आवश्यक है उसमें अन लगा दे तो अनावश्यक हो गया। उत्तीर्ण, अन लगा दे तो अनुत्तीर्ण, मतलब पास नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब कुछ करने को में है, कहता है कल्पना के आधार पर इस कविता से संबंधित एक चित्र बनाइए। तो चित्र आप लोग को बना देना है जी। हम आप लोग को चित्र बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को फोटो दिख रहा होगा, इस प्रकार आप लोग को बना देना है। या फिर आप एक आर्मी का फोटो बना सकते हैं और उसके नीचे पथ पर फूल दर्शा सकते हैं। कि बच्चों मैं थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट आप लोग का कहता है मातृभूमि या देश पर प्रेम से संबंधित अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है, उनकी कविताओं को खोज कर पढ़िए और अपनी कक्षा में सुनाए। तो ये तो बच्चों आप लोग को अपनी कक्षा में सुनाना है, तो सुना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। अच्छा, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को कैसे लेना है। तो आप लोग को क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है sbmclasses.com। क्या सर्च करना है बच्चों, sbmclasses.com, जो यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग सर्च कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पर जो है बच्चों वो देखने को मिलेगा क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड का। तो इस प्रकार आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो बच्चों इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पर खुल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से भी आकर पूरा नोट कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर सटीक दिया गया है। उसके बाद आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप लोग अगर हमको कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम, ईमेल आईडी डालकर हमको यहाँ पर कमेंट भी करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। कोई 8 क्लास के बच्चे होंगे तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद यदि आप लोग है ना क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को इस प्रकार बता दिया है कैसे आप लोग को देखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।